हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव तिवारी। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेके। ये इंटरव्यू था आइज़र मोहाली के इंटीग्रेटेड पीएचडी का। बाकी सारे आइज़र्स ने तो एडमिशन ले लिए हैं, बस एक मोहाली और बरहामपुर ये दोनों बचे पड़े थे। इन लोगों ने कहा था कि ये दोनों जेस्ट के रिज़ल्ट के बाद एडमिशन लेंगे। तो जेस्ट का रिज़ल्ट आया था, उसके जस्ट एक दिन या 2 दिन के बाद इनका ईमेल आया था, जिसमें इन दोनों ने एक गूगल फॉर्म सबमिट कराया था कि आप इसमें अपने कुछ ज़रूरी जानकारियाँ, जैसे कि ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंट हैं और आप इंस्पायर फेलो हैं कि नहीं, और जेस्ट की रैंक, इन तीनों के लिए आया था। आपको सबमिट करना था, मैंने सबमिट किया। उसके जस्ट नेक्स्ट डे इनका ईमेल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। हाँ, मोहाली का भी आ गया था, बरहामपुर का भी आ चुका है एडमिशन के लिए इंटरव्यू लेटर। इंटरव्यू के लिए मेल आया पड़ा है, 21 तारीख को उसका इंटरव्यू है। बाकी मोहाली का हो गया, मोहाली का इंटरव्यू हो चुका है। तो मोहाली वालों ने लिंक भेजी थी कि अगले दिन सुबह 9 बजे आपको ज्वाइन होना है, जूम लिंक दी थी। उस 9 से 10 के बीच जब आप ज्वाइन होंगे तब आपको आपका इंटरव्यू का टाइम मिलेगा। तो मैं 9 बजे गया पड़ा था, 9 से 10 के बीच। उसमें उन्होंने टाइम दिया 2 से लेके 3:30 तक का टाइम था कि इसके बीच आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आप 2 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं 2 बजे ज्वाइन किया था, 2:30 बजे इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था, फिर किसी कमेटी में भेज दिया था इंटरव्यू के लिए। 2:30 से 3:30, मतलब कुल मिला के इन्होंने 20-25 मिनट इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू ठीक ठाक बढ़िया गया था। क्वेश्चंस इन्होंने सबसे पहले इन्होंने पूछा कि कहाँ से हो, मतलब नाम पूछा और कॉलेज पूछा, और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने फेवरेट टॉपिक्स अपने पूछने शुरू कर दिए फिज़िक्स के। सबसे पहला बात इन्होंने पूछा मुझसे कि तुम पीएचडी क्यों करना चाहते हो। तो मैंने बोला सर मुझे फ़िज़िक्स के बारे में एकदम ब्रॉडली जानना है, इसीलिए मैं फ़िज़िक्स से पीएचडी करना चाहता हूँ। ये सब इंग्लिश में ही उन्होंने पूछा था, हिंदी इस बार भी कोई उन्होंने हिंदी नहीं यूज़ की थी, पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में चला था। इसके बाद इन्होंने मेरे फेवरेट टॉपिक्स पूछे मुझसे, तो मैंने क्वांटम बता दिया, थर्मल बता दिया, और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स बता दिया, और ऑप्टिक्स बता दिया। तो 4 टीचर्स थे, चारों ने एक एक टॉपिक चूज़ कर लिया, सब ने एक एक टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे। और दूसरे ने जब एक टॉपिक के क्वेश्चन पूछे और उसमें मुझे कोई क्वेश्चन आया या मैंने दूसरा उल्टा टाइप का कुछ अलग ही जवाब दे दिया, तो तीसरे ने उस पर हैंड रेस करके पूछ लिया कि मैं पूछना चाहता हूँ इन्होंने जो आंसर दिया उसके खिलाफ, मैं मतलब उसके जस्ट पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा आंसर क्यों दिया। तो फिर सबको ऐसे मौके मिल रहे थे, उन्होंने पूछा था। ग्राफ प्लॉट्स करवाए थे इन्होंने। बाकी इंटरव्यू तो ठीक ठाक गया है। हाँ, जिस दिन जूम लिंक 9 से 10 इन्होंने करवाई थी कि आना, उस दिन मेरा आईआईटी धनबाद का ओरिएंटेशन चल रहा था। मतलब ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोडक्शन चला रही थी क्लास में, तो बड़ी दिक्कत हुई थी मुझे उस दिन। फिर भी मैं मैनेज करके गया था, उधर लैपटॉप से लॉगिन कर लिया, इधर फ़ोन से लॉगिन कर लिया। बाकी आगे जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे एट्सेट्रा मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि अभी मेरा एमएससी चल रहा है आईआईटी धनबाद से, पर अगर कहीं इंटीग्रेटेड पीएचडी में बढ़िया हो जाता है तो मैं पहले अपने टीचर से कंसल्ट करूँगा। अमित रंजन सर है मेरे टीचर, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि कहाँ पे एडमिशन लेना है। वो मुझे बताएंगे तो फिर मैं उस हिसाब से एडमिशन लूँगा, कहीं अगर सेलेक्ट हो गया इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। नहीं तो फिर आईआईटी धनबाद से एमएससी चलेगी ही। आगे चलिए मैं आपको क्वेश्चंस आगे की वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि स्टैट मैक का था, टोटल एन पार्टिकल्स गिवन हैं और आपको एन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन एक्साइटेड स्टेट बताना है क्या होगा। मतलब एक एक्सप्रेशन बताना था हमें। तो वो एक्सप्रेशन मैं सही बताऊँ तो सही से नहीं बता पाया था, मैंने पता नहीं क्या फर्मी एनर्जी उसमें घुसा दिया था। हाँ, पर एक एक्सप्रेशन मैंने बताया था A1/e एक्सपोनेंशियल करके जो होता है टेम्परेचर के साथ वाला। तो उन्होंने ठीक है कर दिया था, पता नहीं वो सही था कि नहीं। फिर वो फर्मी टेम्परेचर पे चले गए थे, मैंने जब फर्मी का नाम ले लिया था। तो बाकी इन सब के डिफिनीशन तो मैं अच्छे से बता लिया था, वो मैं पढ़ा था अच्छे से। फिर दूसरे टीचर ने कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये सब भी पूछ लिए। तो ये सब तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। बाकी अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो अब मैं कर सकता हूँ ये क्वेश्चन, तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा अगर आपको चाहिए। अभी तो मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन कौन से पूछे थे उन्होंने। नेक्स्ट वो पोलराइजेशन पे चले गए। पोलराइजेशन में सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा लेंस के एबरेशंस के बारे में जानते हो। तो मैंने बोला कि एबरेशन सर मैं जानता तो हूँ, पर मैं अभी आपको पूरी सबकी डेफिनेशंस बता सकता हूँ, पर एकदम डीप में अगर आप पूछने लगेंगे तो वो मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि मैंने वो रिपीट नहीं किया है। बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे बोला बाई फ्रिंजेंट जानते हो। बाई फ्रिंजेंट उन्होंने बोला, मुझे फ्रिंजेस सुनाई दिया। तो मैं सोच गया कि ये बाई फ्रिंजेस कहाँ से आ गई। फ्रिंजेस तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेस होती हैं केवल। तो मैंने बोला नहीं सर, बाई फ्रिंजेंट के नाम तो मैंने नहीं सुना। तो उन्होंने मुझसे पोलराइजेशन पूछ लिया, पोलराइजेशन की डेफिनेशन पूछी।
और फिर उन्होंने पूछा कि सर्कुलरली पोलराइज्ड रे कैसे बनाओगे, तो मैंने जब बताया कि इसमें प्रोवाइड कराएंगे बाइफ्रिंजन क्रिस्टल ये रे ओ रे होती है, मैं बाइफ्रिंजन क्रिस्टल बीच में ही उन्होंने मुझसे सबसे पहले वही पूछा था ना, ईरे ओरे पूछ लिया। ईरे ओरे मैं बाइफ्रिंजन मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने बोला सर आर वेरी आस्किंग अबाउट बाइफ्रिंजन क्रिस्टल, तो बोला यस यस आई वाज आस्किंग अबाउट दैट, तो मैंने बाइफ्रिंजन क्रिस्टल बताया मैंने उन्हें। उसके बाद ईरे ओरे बताया, फिर λ/4 प्लेट उन्होंने पूछा, क्वार्टर वेव प्लेट, और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट पूछी। क्वार्टर वेव प्लेट वो होती है ना जो ई और ओरे के बीच λ/4 का पार्ट डिफरेंस ऐड करती है और π/2 का फेज डिफरेंस ऐड करती है। तो यही सब पोलराइजेशन के बारे में उन्होंने पूछे। फिर नेक्स्ट वो घुस गए, ग्राफ प्लॉट करवाया उन्होंने मुझसे ये Vx = x + x² + x³ का ग्राफ प्लॉट कराया। तो वो मैंने ऐसा प्लॉट किया था कुछ, वो मैं कॉपी अभी आपको दिखा दूंगा। फिर उसके बाद वो क्वांटम में घुसे पड़े, उन्होंने मुझसे फ्री स्टेट एंड बाउंड स्टेट पूछा। व्हेन गिवन पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन एनर्जी देन दैट विल बी बाउंड स्टेट, और व्हेन द एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल गिवन पोटेंशियल देन दिस विल बी फ्री स्टेट ऑफ पार्टिकल। ओके, सो उसके बाद इन्होंने ये पूछा। फिर उसके बाद इस ग्राफ में उन्होंने बाउंड स्टेट एंड फ्री स्टेट के बारे में पूछ लिया। तो सही बताऊँ तो मैंने ये वाला क्वेश्चन सही से उत्तर नहीं बताया था। फ्री स्टेट बाउंड स्टेट मैंने उन्हें बहुत सारी चीज़ें इसमें ग्राफ में बताई थी, पर मुझे नहीं लगता कि वो संतुष्ट हुए होंगे इस आंसर से। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने वो सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर पूछ लिया, वो क्वांटम वाला, उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछ लिया, उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होता है वो भी पूछ लिया। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बता पाया, एनर्जी n+1/2 h×ω बताया, बाकी और क्वांटम के वेव फंक्शन से रिलेटेड वेव फंक्शन क्या होता है ये उन्होंने पूछा था। फिर उन्होंने क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के बारे में पूछ लिया, क्या होता है। उन्होंने मुझे बोला कि एक स्प्रिंग दी पड़ी है वो ऑस्किलेट कर रही है, तो क्या वो होगा। मैंने बोला यस सर वो होगा। फिर उन्होंने मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट का वही एक्सप्रेशन पूछा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। और फिर उसके बाद उन्होंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछ लिया सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेशंस में। तो इसके एक ग्राफ ऐसा होता है, एक ग्राफ ऐसा होता है, मैंने उन्हें प्लॉट करके दिखाया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एनर्जी का ग्राफ। उन्होंने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा। और फिर उन्होंने बोल दिया कि अगर स्प्रिंग का कुछ मास हो तब डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होगा। मतलब वो जो 3 कंडीशंस आती हैं ना जब आप सॉल्व करते हैं, k² इज़ ग्रेटर देन ω² इज़ ग्रेटर देन k², तो उन कंडीशंस से कुछ पूछ लिया था। उसको सॉल्व नहीं कराया था, बस ऐसे ही मुझसे पूछ लिया था उसमें। उसके बाद इन्होंने इतने ही क्वेश्चन पूछे थे और इसी में बस लगभग 20-25 मिनट सब पे डिस्कशन किया था। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया यही सब इन्होंने मेनली पूछे थे, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन तो वेव फंक्शन क्या होता है और पोलराइजेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। मैं अपनी कॉपी दिखा देता हूँ, वो 3 पेजेस जिसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या वो उनको दिखाना होता है। हाँ, तो ये थर्मल वाला था जिसमें मैंने बारे में सब लिखा पड़ा था, और ये ऑप्टिक्स का था, यही सब मैंने लिखा पड़ा था यहाँ पे। और उसके बाद ये ग्राफ प्लॉट करवाया था जो उन्होंने फ्री स्टेट बाउंड स्टेट, और ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया था। इसके काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये प्लॉट करवाया था उन्होंने, और यही क्वेश्चंस थे उनके बस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।